अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में अरशाद फरमाया है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, व अकामुस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो उस माल में से खर्च करते हैं जो माल अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया है। कैसे खर्च करते हैं? सिर्रन औ अलानिया, कभी तो मख्फी और कभी एलानिया तौर पर, कभी छुपा कर देते हैं अल्लाह के रास्ते पर, और कभी जब वो एलानिया लोगों के सामने देते हैं। तर तिजारत यरजूना तिजारतन लन तबूरा, अल्लाह फरमाता है कि ये लोग जो अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और अल्लाह के नाम पर अल्लाह के दिए हुए माल में से एलानिया और मख्फी तौर पर अपना माल खर्च करते हैं, ये लोग अल्लाह ताला के साथ एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिस तिजारत में घाटा और नुकसान कोई नहीं है। लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह ताला उनको उनका पूरा पूरा अजर दे, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, बल्कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको मज़ीद अज़ाफ़े के साथ अजर अता फ़रमाए। मिसाल के तौर पर अगर एक नमाज का सवाब, जब वो सरकार ने फरमाया कि अगर आदमी अकेले नमाज अदा करता है तो उसको एक नमाज का सवाब एक नमाज का ये अता किया जाता है। अगर वही नमाज बाजमात अदा की जाती है तो उसको सवाब 27 गुना बढ़ा कर दे दिया जाता है। अगर वही नमाज अगर वो अमामा शरीफ सर पर बांध कर मसवाक करके नमाज अदा करता है तो सरकार फरमाते हैं कि उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये तो वो सवाब है जो सरकार ने अपनी पाकीज़ा ज़ुबान से बयान फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं वो कुरान पाक की एक मुतशक्कल तस्वीर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की एक जब वो चलती फिरती तफसीर है। कुरान जामे है तो उस जामे कलाम की जो तफसीलात हैं वो सरकार ने अपनी ज़ुबान से बयान फरमाई हैं। तो सरकार की ज़ुबान से झूठ तो निकलता नहीं है। ये उन नमाज़ों का यानी कि अजर है जो हम नमाजें अदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के तक़वे को देखता है, तुम्हारे खुलूस को देखता है, तुम्हारी चाहत को देखता है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारी कशिश और तुम्हारा नेकी का जज्बा जितना ज़्यादा होगा, अल्लाह ताला उसके हिसाब से तुम्हारे अजर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा देगा। तुमको तुम्हारा पूरा पूरा अजर तो मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक नमाज अकेले में बंदा पढ़ता है उसको एक नमाज का सवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर वही एक नमाज हजूरी के साथ हो, वही एक नमाज अल्लाह के शौक़ के साथ हो, वही एक नमाज अगर इंसान तमाम तरह के वस्फ से ख्यालात दिल से निकाल कर अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर और नाज़र जान कर अदा करेगा, अल्लाह फरमाता है उसकी एक नमाज पता नहीं कितने हज़ारों नमाज़ों के ऊपर गालब आ जाएगी, क्योंकि वो नमाज ऐसी है जो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की हजूरी के लिए अदा की गई। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के कुरान की, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और जो अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है उस माल में से वो एलानिया तौर पर भी और मख्फी तौर पर भी खर्च करते हैं। मतलब अब बात सामने आई है कि अल्लाह के नाम पर अगर जब वो माल देना हो तो अगर वो माल यानी कि ज़कात वाजिबा में से है, सदक़ात वाजिबा में से है, ज़कात है, उशर है, फितराना है, तो वो माल जब हमारे उलमा सूफिया फरमाते हैं कि एलानिया देना चाहिए, लोगों को दिखा कर देना चाहिए। जो फ़र्ज़ माल आपने देना है, ज़कात देनी है आप पर फ़र्ज़ है, उशर देना है आप पर फ़र्ज़ है, फितराना देना है आप पर लाजम है। तो ये जो माल है ये आप जब लोगों को दिखाते हुए लोगों के सामने एलानिया देंगे तो वो लोग जो और भी इस माल के देने के ज़ुमरे में आते हैं और दुनिया की मोहब्बत उन पर गालब है, उनके अंदर भी माल देने का जज्बा पैदा होगा। वो भी फिर जब वो माल देंगे तुमको देखे वो भी फिर अल्लाह ताला के रास्ते पर माल देंगे। और दूसरा फरमाया कि अगर तुमने नफली सदक़ात करने हो, वैसे तुमने जान का सदका देना है, घर की खैर और बरकत के लिए कोई अल्लाह ताला के नाम पर देना है, तो वो जो है सदक़ात नाफिला
उनको मख्फी तौर पर छुपा कर दो, उसकी तशहीर न करो, उसका फिर ऐलान न करो, क्योंकि उसमें फिर जब वो रियाकारी और दिखलावे का शुबा पैदा हो सकता है। तो अल्लाह के जो बंदे होते हैं एलानिया भी देते हैं, मख्फी भी देते हैं। फरमाया जो भी बंदा अल्लाह ताला की कुरान की तलावत करे, नमाज कायम करे और अल्लाह के रास्ते पर एलानिया और मख्फी तौर पर अपना माल खर्च करे, वो अल्लाह ताला से एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिस तिजारत के अंदर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आदमी आदमी के साथ तिजारत करता है, आदमी आदमी के साथ लेन देन करता है, आदमी आदमी के साथ कारोबार करता है, लेकिन उस कारोबार के अंदर, उस लेन देन के अंदर इंसान को प्रॉफिट भी होता है, इंसान को घाटा भी होता है। फरमाया ये तुम्हारे आपस में लोगों के, इंसानों के कारोबार हैं, तुम्हारे आपस में लेन देन है, तुम्हारे आपस में मामलात हैं, लेकिन जो मामला तुम अल्लाह के साथ करोगे उस मामले में तुमको घाटा नहीं होगा, उस मामले में तुमको खसारा नहीं होगा, उस मामले में तुमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला फ़ायदा ही अता फरमाएगा। फरमाया यरजून तिजारतन लन तबूरा, वो अल्लाह के साथ एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें नुकसान नहीं है, घाटा नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह ताला उनको उनका अजर जो है वो पूरा पूरा अता फरमाएगा। जितनी वो नेकी करेंगे, जितना वो अच्छा काम करेंगे, उस काम के एतबार से अल्लाह उनको अजर पूरा अता फरमाएगा। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और साथ अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने फजल से मजीद अजाफा करके माल दूंगा। जितना बंदे का खुलूस ज़्यादा होगा, जितना बंदे का इन्हिमाक ज़्यादा होगा, मेरा फिर उसको अता करने का जो हाल है वो भी जुदागाना होगा। मैं बाकी लोगों से हट कर उस पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाऊँगा। आखिर पे अल्लाह फरमाता है इन्नहू गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है और कदरदान है। जो बंदा अल्लाह ताला के रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के नाम के लिए, अल्लाह ताला की चाहत के लिए जो बंदा खर्च करता है, अल्लाह ताला फिर उसकी कदर करता है। आज अगर मेरे नाम पर मेरे लिए कोई बंदा किसी के साथ भलाई करता है तो मैं उस बंदे का हमेशा खैर खा रहता हूँ, कदरदान रहता हूँ और कदर करता हूँ कि यार तूने मेरे लिए ये काम किया, मैं तेरा बड़ा कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ कि तूने मेरे लिए कुर्बानी दी है। अल्लाह फरमाता है अगर बंदा बंदे की कदर करता है फिर खुदा तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा कदरदान है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम सदक़ात करते हैं, सारे नेकी के काम हैं। हम ये जो कुछ भी करते हैं अपने भले के लिए करते हैं। अल्लाह ताला इसका मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को ना तो हमारी नमाज की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को ना तो कुरान पाक की कसरत की तिलावत की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को ना तो हमारे सदक़ात व खैरात की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी हम नेक और साले आमाल करते हैं इसमें सरासर भला और फ़ायदा हमारा अपना है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ कि तुमने जब वो इस्लाम की भलाई के लिए, अल्लाह ताला के दीन की बेहतरी के लिए, एलाए कलमतुल हक के लिए, मेरी रज़ा के लिए तुमने ये नेकी की है, मैं तुम्हारी इस नेकी को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी नेकी करने में जितना जज्बा ज़्यादा होगा, जितना शौक़ ज़्यादा होगा, मैं उस एतबार से तुमको उसका अजर भी अता फरमाऊँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस मुबारक है, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं काला समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु मन काना यरजु लिका अल्लाह फलयुकरिम अहलल्लाह। सरकार दो आलम एक दिन सहाबा कराम की महफिल में तशरीफ़ फरमाते तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि जो बंदा तुम में से अल्लाह ताला के साथ मिलने की उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला की मुलाकात की चाहत रखता है, जिस बंदे को ये शौक़ है कि मैं अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करूं, अल्लाह ताला से मिलूं, हम में से हर एक का अल्लाह ताला के साथ एक दिन ज़रूर सामना होना है। हम अल्लाह ताला के रूबरू होंगे। जब माशर का दिन होगा उस दिन अल्लाह ताला अपनी शान जलालत के साथ, अपने अल्लाह ताला अपनी शान कहारियत के साथ हमारे सामने जलवा अफरोज़ होगा। लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह ताला उस दिन भी अपनी शान रहमत के साथ मिलेगा, शान करम के साथ मिलेगा, शान करम इफ़्फ़त के साथ अल्लाह ताला उनको अपनी मुलाकात का शरफ अता फरमाएगा। और ऐसे खुश नसीब बहुत से लोग होंगे जो दुनिया में
अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारते रहे। सरकार फरमाते हैं जो बंदा भी तुम में से इस बात की उम्मीद रखता है कि एक दिन मैंने अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करनी है, फिर उस बंदे को चाहिए फल युकरिम अहलल्लाह, वो बंदा अल्लाह ताला के अहल व अयाल की इज़्ज़त करे। अब अहल व अयाल तो इंसानों के होते हैं, आल औलाद तो इंसानों की है। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह तौहीद कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसकी औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह का तो कोई हम पल्ला नहीं है, अल्लाह का तो कोई हम सर नहीं है। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह यकता है, अल्लाह यगाना है, अल्लाह एक है, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह ताला कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है लेकिन उसका जिस्म कोई नहीं है। लेकिन सरकार फरमाते हैं जो बंदा भी अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक़ रखता है वो बंदा फिर अल्लाह ताला के अहल व अयाल की, अल्लाह ताला के घर वालों की कदर करे। जब सरकार ने ये फरमाया ना, कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला आहलुन, सहाबा कराम मुताज्जिब हुए, परेशान हुए। या रसूल आप खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जिसको आंख से देखा नहीं जा सकता, जिसको हाथ से छुआ नहीं जा सकता, जिसको हमारे हवा से खमसा महसूस नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला औलाद से पाक है, अल्लाह ताला बरादरी से पाक है। या रसूल फिर ये कहाँ पर एक जो नया लाजिक आ गया कि हम अल्लाह ताला के अहल व अयाल की कदर करें। या रसूल अल्लाह हल लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला आहलुन, या रसूल क्या अल्लाह ताला के भी कोई अहल व अयाल हैं, क्या अल्लाह ताला के भी कोई घर वाले हैं? काला नअम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा हैरान क्यों होते हो, हाँ अल्लाह ताला के भी अहल व अयाल हैं। कीला मन हम या रसूल अल्लाह, सहाबा कराम सरापा सवाल बन गए, या रसूल अल्लाह ताला के अहल व अयाल कौन है? काला, सरकार ने फरमाया आहलुल्लाहि फि दुनिया अल्लज़ीना यक़रऊनल क़ुरआन, सरकार ने फरमाया लोगो दुनिया में अल्लाह ताला के अहल व अयाल वो हैं जो दुनिया में अल्लाह की किताब कुरान पाक की तिलावत करने वाले हैं। जो बंदा भी अल्लाह ताला की कुरान की तिलावत करता, खा वो हाफिज़ कुरान हो, खा वो कारी कुरान हो, खा वो इमाम हो या मुक्तदी हो, जिस बंदे को भी अल्लाह की किताब कुरान पाक से प्यार है वो अपने आप को इस हवाले से सादतमंद समझे कि अल्लाह ताला उसको अपने अहल व अयाल में शुमार फरमाता है। सरकार ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबा दुनिया में अल्लाह ताला के अहल व अयाल वो हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल क़ुरआन, ए मेरे सहाबा जो दुनिया में अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत करते हैं वो अल्लाह के घर वाले हैं। अला मन अकरमहुम फ़क़द अकरमल्लाह, जिस बंदे ने भी किसी हाफ़िज़ कुरान, वो हाफ़िज़ कुरान जो उस कुरान की या वो आयात पर अमल भी करता हो, वो खाली तोते वाला हाफिज ना हो बल्कि कुरान पढ़े फिर कुरान को अपने ऊपर या वो चिस्पा कर दे और कुरानी तालीमात पर अमल करे, ऐसा हाफिज कुरान। फरमाया जो बंदा ऐसे बंदे की इज़्ज़त करता है जो हामिल कुरान है, जो हाफिज कुरान है, जो कारी कुरान है, या जो बंदा कुरान की तिलावत करने वाला, ज़रूरी नहीं है कि वो इमाम मस्जिद है, वो मुक्तदी भी हो सकता है, वो नमाजी भी हो सकता है, वो बुजुर्ग भी हो सकता है जो सुबह शाम अल्लाह की किताब कुरान पाक की तिलावत करता है। तो कुरान की इस निस्बत और कुरान की इस बरकत की वजह से जो बंदा उस बंदे की इज्जत इसलिए करता है कि ये बंदा बड़ी तिलावत कुरान करता है, मैं जब भी इसको देखता हूँ इसकी ज़ुबान पर कुरान पाक होता है, ये जब वो चलते फिरते कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, कभी सूरह अखलास पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रहा है, ये अल्लाह की किताब कुरान पाक को कसरत से तिलावत करता है। सरकार ने फरमाया अला खबरदार मेरे सहाबा मन अकरमहुम फ़क़द अकरमल्लाह, जिस बंदे ने ऐसे बंदे की इज्जत की जो कुरान पढ़ता है उसने उस बंदे की इज्जत नहीं की बल्कि उसने खुद खुदा ताला की इज्जत की है। फरमाया उस बंदे की इज्जत नहीं की बल्कि कुरान की निस्बत की वजह से की गई इज्जत इतनी शान वाली और इतनी मकाम वाली है। फरमाया फ़क़द अकरम अल्लाह, गोया उसने अल्लाह की इज्जत की है। व आताहुल्लाहुल जन्नता, और अल्लाह ताला इस इज्जत की वजह से अल्लाह ताला उस इज्जत करने वाले को जन्नत अता फरमाएगा। वमन अहानहुम,
जिस बंदे ने हाफिज़ कुरान की, कारी कुरान की या कुरान की तिलावत करने वाले आम इंसान की भी जिस बंदे ने इहानत की, बेइज्जती की, फ़क़द अहान अल्लाह, गोया उसने खुदा की इहानत की है। व अदखलहुल्लाहु नारा, और अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम रसीद करेगा। या अबा हुरैरा मा इंदल्लाहि अहदुन अकरमा मिन हामिलिल कुरान, फरमाया ए अबू हुरैरा ये बात कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ताला की निगाह में कुरान पाक के हामिल, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, कुरान पाक को उठाने वाले से बढ़कर कोई बंदा मुअज़्ज़ज़ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उस इंसान की है नबियों के बाद जो बंदा कुरान पाक को तिलावत करता है, कुरान पाक को पढ़ता है, कुरान पाक को अपने सीने से लगाता है और अपने सीने में कुरान को जगह देता है। सरकार ने फरमाया वो दिल बंजर और वीरान घर की मानद है जिस दिल में अल्लाह का कुरान, अल्लाह ताला की किताब मौजूद नहीं है। अपने दिलों को अल्लाह ताला के कुरान के साथ आबाद करो, अपने दिलों को अल्लाह ताला के कुरान के साथ मुज़य्यन करो। फरमाया वो खुशनसीब लोग हैं जिन लोगों के दिल में सूरह यासीन मौजूद है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। फरमाया जो बंदा अल्लाह के इस कलाम के दिल को अपने दिल में जगह देगा, अल्लाह उस पर जन्नत की आग को हराम फरमा देगा। तो ये कुरान की इज़्ज़त है, ये कुरान का अदब है और ये कुरान पढ़ने वाले का एहतराम है। फरमाया जो कुरान को पढ़ने वाले का अदब करता है गोया वो अल्लाह का अदब करता है, और जो कुरान पाक के पढ़ने वाले की बेइज्जती करता है गोया वो अल्लाह ताला की बेइज्जती करता है। आगे अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अला खबरदार, जब ये कलमात अरबी में आते हैं तो अगले बंदे को आगाह करने के लिए, होशियार करने के लिए, जगाने के लिए कि इसके बाद जो बात आने वाली है वो बात बड़ी अहम है। ज़रा अपना तमाम तवज्जुहात को इस कलाम की तरफ लाओ, ये बात कोई आम बात नहीं है। फरमाया ए अबू हुरैरा या अबा हुरैरा मा इंदल्लाहि अहदुन अकरम मिन हामिलिल कुरान, हामिले कुरान, हामिल कहते हैं उठाने वाला, कुरान को उठाने वाला, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला। फरमाया अल्लाह की निगाह में कुरान की तिलावत करने वाले से बढ़कर कोई बंदा भी काबिल इज़्ज़त नहीं है। हदीस पाक आपने कई बार बच्चे को हदीस पाक जाती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये बच्चे की ज़ुबान पर कलमात है सरकार के। सरकार फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से अच्छा वो है, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद भी कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पाक की तालीम देता है। वो बंदा अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा चौधरी है जो कुरान पाक को पढ़कर लोगों को कुरान के नूर से आबाद करता है। तो सरकार फरमाते हैं कि ए अबू हुरैरा अल्लाह के नज़दीक हामिले कुरान से बढ़कर कोई बंदा इज़्ज़त वाला नहीं है। अला व इन्ना हामिलल कुरान इंदल्लाहि अकरमु मिन कुल्ले अहदिन इल्ला अल अंबिया। फरमाया अबू हुरैरा ये बात सुन लो, नबियों के अलावा, नबियों के बाद क़यामत वाले दिन जो सबसे बड़ा दर्जा और रैंक अल्लाह ताला फरमाएगा वो हामिले कुरान को अता फरमाएगा, कुरान के कारी को, कुरान को तिलावत करने वाले को। और मैं ये बात बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें इमाम या खतीब का इख्तिसास नहीं है, ये कोई मुख्तस नहीं है कि हामिले कुरान जब वो कारी कुरान ही होगा, हाफिज़ कुरान ही होगा, इमाम मस्जिद ही होगा या खतीब होगा। नहीं, आप भी हामिले कुरान हैं। आप सुबह शाम कुरान पाक को देखा करें, कुरान पाक को उठाया करें, कुरान पाक को पढ़ा करें। जब 1998 में हमारा ये वो मोटरवे की तामीर हो रही थी तो पिंडी भटिया के नज़दीक सुख की मंडी का एक या वो बना हुआ है जंक्शन, या वो क्या जिसको टूल प्लाजा बोलते हैं, ये सुख की मंडी पिंडी भटिया के नज़दीक है। वहाँ पर मोटरवे का जब काम हो रहा था तो इस नक्शे में एक कब्रिस्तान आ गया था। और ये बात स्यारा डाइजेस्ट जब वो छपता है, इस्लामिक एक जब वो डाइजेस्ट है, स्यारा डाइजेस्ट कुरान नंबर उस 1998 का ये स्यारा डाइजेस्ट कुरान नंबर है, ये यानी कि नेट के ऊपर मौजूद है, आप इसकी सर्च कर सकते हैं। स्यारा डाइजेस्ट के अंदर ये वाक़या लिखा गया कि 1998 में जब ये हमारा मोटरवे का काम हो रहा था उस वक़्त इस नक्शे में वो एक कब्रिस्तान आ गया। अब कब्र को जब कुशाई का हुक्म आया कि यहाँ से कब्रिस्तान को उठाकर इसको किसी और जगह पर यानी कि मुर्दों को निकाल कर वहाँ पर तदफीन की जाए।
एक जगह पर कब्र को जब उखाड़ा गया, कब्र के ऊपर से आसार सारे यानी कि मिट चुके थे, सिवाय एक बुत्ती के, एक पत्थर के जो सराहने पे हम लगाते हैं। बाकी पानी और बारिश की वजह से, धूप और गर्मी की वजह से और मौसमों के तगैर और तबदल की वजह से सारे कब्रिस्तान के आसार मिट गए, लेकिन वो एक बुत्ती मौजूद है। जब कब्र को शाही का मरला आया, कब्र जब खोली गई तो लोगों ने देखा कि जब कब्र को खोला गया तो कब्र से इतनी खुशबू बाहर आई कि सारा कब्रिस्तान मुअत्तर हो गया। और कब्र के अंदर जो साहिब कब्र है वो ऐसे है कि गोया अभी चंद लम्हे पहले उसको दफनाया गया, उसका कफन सलामत है, उसका जिस्म सलामत है। लोग हैरान हो गए और दूर दूर तक खबरें फैल गई, लोग ज़ियारत के लिए आए। कब्र को खोला गया, मैयत को बाहर निकाला गया। अब ये जुस्तजू थी लोगों के अंदर कि आखिर पता चले ये बंदा कौन है जिसकी ये कब्र है, ये सादतमंद अल्लाह का नेक साले इंसान वली कौन है कि जिसकी ऊपर से कब्र के सारे आसार मिट गए, लेकिन उसके अंदर से कब्र आबाद है, अंदर इसकी कब्र की दुनिया शादाबाद है। अल्लाह ने इसकी कफन को सलामत रखा। आप जानते हैं हमारा जो जिस्म है ये खाकी है, मिट्टी का बना हुआ है, और जब मिट्टी से मिलती है तो वो खाक ही बन जाती है। कब्र में जब हम जाएंगे हमारे इस जब वो मांस को, हमारे जिस्म को कीड़े मकोड़े नोच लेंगे और पीछे ये हमारी हड्डी का पिंजर रह जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी खुश नसीब होते हैं जिनके कफन भी सलामत रहते हैं, जिनके जिस्म भी सलामत रहते हैं, जो अल्लाह के नबी के गुलाम होते हैं, जो अल्लाह ताला के कलाम से मोहब्बत करने वाले होते हैं। अल्लाह उन लोगों के जिस्मों पर जब वो ज़मीन को हराम कर देता है कि वो उनके जिस्म को नहीं खाएगी। अब ये जुस्तजू पैदा हुई कि पता चले ये बंदा कौन है। जब तो जुस्तजू फैली, पता चला कि साथ वाले गांव में एक बुढ़िया है जो जिसका ये खामंद है। जब बुढ़िया के घर पहुंचे तो बुढ़िया से सवाल किया गया, माई ये तो बता तेरा बूढ़ा खामंद क्या नेकी की काम करता था, उसकी ज़िंदगी की क्या मामलात है कि अल्लाह ने उसकी दिल की या जो उसकी कब्र की ज़िंदगी को आबाद किया। उसने कहा हम तो गरीब लोग हैं, हम तो पिसमानदा लोग हैं, हमारा कोई इतना नेकी वाला मामूल तो नहीं था। मेरा जो खामद है वो जब वो बिल्कुल अनपढ़ इंसान है, वो तो कभी मस्जिद गया ही नहीं है, ना उसने कभी नमाज पढ़ी। हमने बकरियां रखी हुई हैं, हमने अपना रेवर रखा हुआ है, सुबह सवेरे मेरा खावन रेवर बैर ले जाता आजड़ी है और शाम को अपनी बकरियां वापस ले आता था। वो कहती है एक बात मुझे याद आती है और शायद वो बात ही मेरे खावन की कब्र की आबादकारी का जो वो सिला और वसीला है। और लोगों ने पूछा वो बात क्या है। उसने कहा कि मेरा खावन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने कुरान नहीं पढ़ा था, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, और हमारे घर के थोड़े से फासले पर अल्लाह का घर, कुरान अल्लाह ताला का घर मस्जिद मौजूद है। सुबह के वक्त जब मेरा खामद अपनी बकरियां अपने वो गले को लेकर बाहर निकलता था तो वो मस्जिद के सेन में हाफिज़ कुरान इमाम मस्जिद कारी साहब को बच्चों को पढ़ाते देखता था, और बच्चे ऊंची आवाज़ में कुरान पाक को तिलावत कर रहे होते थे तो मेरा खामद मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर एक ठंडी सांस लेकर कहता था काश मैं भी अल्लाह का कुरान पढ़ सकता। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझको नहीं मालूम कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, काश मैं भी अल्लाह का कुरान पढ़ता। वो ऐसे कुछ दिन तक तो उन लोगों को देखता रहा और ये ठंडी सांसें लेता रहा। फिर कुछ दिन गुजरे, वो घर आया, रात का वक्त था, तो मुझको कहता है ओ अल्लाह की बंदी जरा मेरे करीब आ। मैं उसके करीब बैठी, मेरा खामद कहता है मैं और तू दोनों बूढ़े हो गए, दोनों अनपढ़ हैं, दोनों जाहिल हैं, पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल बड़ा बेचैन है, बेकरार है। मैं जब मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक की तिलावत करते देखता हूँ ना तो मेरे दिल में एक अजीब सी जब वो बेचैनी पैदा हो जाती है और मेरा जी चाहता है काश मैं भी कुरान पाक पढ़ सकूं, और इस उम्र के हिस्से में मैं कैसे कुरान पाक पढ़ूं। वो क्या सुबह ही उसने हाथ मुंह धोया, मुंह हाथ धोने के बाद वो मस्जिद गया, वहां से मस्जिद की अलमारी से उसने कुरान पाक को उठाया, चूमा, अपने सीने के साथ लगाया, घर ले आया। कुरान पाक अब उसके घर आ गया। हालांकि वो इंसान ऐसा था उसको अल्लाह बे भी नहीं आती थी, वो कुरान पाक को पढ़ना नहीं जानता था। कुरान तो अरबी जुबान में है और हम अजमी हैं और अजमी कुरान पाक को इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते। वो कहती है मेरा खामद सुबह सवेरे होती वो उठता, उठकर वो हाथ मुंह धोता, हाथ मुंह धोकर अल्लाह का कुरान खोलता, कुरान को सामने रख कर कहता हाथ रखता
था एक लाइन पर और वो अपनी उंगली को चलाता जाता, कहता है मालिक मैं नहीं जानता कि इस लाइन पे क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मुझको इतना यकीन है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हक लिखा हुआ है। वो ये तलावत करता, उसको अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह नहीं आता था, बस वो कुरान पर उंगली रख कर अल्लाह ताला की मोहब्बत में अल्लाह के कलाम को हक और सच मानकर ऐसे तलावत करता रहता, कभी 2 पेज कभी 3 पेज, बस यही कहता मालिक जो कुछ लिखा हुआ है वो सच्चा लिखा हुआ है, वो झूठ नहीं लिखा हुआ। बस वो ये ऐसे तलावत करके कुरान को आंखों के साथ लगाता, सीने के साथ लगाता, उसको एक अच्छे कपड़े में लपेट कर रख देता, फिर रात को जब वापस आता सोने से पहले फिर कुरान पाक को खोलता। वो कहती है लोगों इस नेक अमल के अलावा मेरे खामंद की जिंदगी में कोई ऐसा और अमल मुझे याद नहीं है जो काम मेरे खामंद की निजात का सबब बने। अगर आज अल्लाह ने मेरे खामंद के उस कब्र के हाल को मुनव्वर किया है तो ये निस्बत कुरान है, ये कुरान की बरकत है। अगर कुरान से बरकत, अगर कुरान से मोहब्बत की जाए, अगर कुरान को पढ़ा जाए, अगर कुरान के साथ प्यार किया जाए, अल्लाह उस बंदे को दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाता है, आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाता है। सरकार दो आलम फरमाते हैं अला व इन्ना हामिल कुरान इंदल्लाहि अकरम मिन कुल्लि अहदिन, फरमाया सिवाय नबियों के अल्लाह हर एक से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत क़यामत वाले दिन जिससे करेगा वो हाफ़िज़ कुरान होगा, वो कारी कुरान होगा, और वो बंदा होगा जो सुबह शाम अल्लाह के कुरान को तिलावत करता होगा। और बेशक वो आप भी हैं, आप में से हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा ये इज़्ज़त हासिल कर सकता है। जो कुरान नहीं पढ़े हुए, वो बुजुर्ग भी तो कुरान नहीं पढ़े हुए थे ना, जिन्होंने कुरान से प्यार किया और कुरान को सीने से लगाया। सरकार दो आलम फरमाते हैं कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान पाक को छूना भी इबादत है, कुरान पाक को पढ़ना भी इबादत है। हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया कि जो बंदा कुरान पाक को हालते वुजू में हाथ लगाता है अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। जो बंदा कुरान को अपनी झोली में रखता है, अपनी गोद में रखता है, अल्लाह इस गोद में रखने की भी 10 नेकियां अता फरमाता है। फिर कुरान को देखता है, उसकी भी 10 नेकियां अता फरमाता है। फिर कुरान को पढ़ता है, फरमाया उस पढ़ने के ऊपर जो बंदा कहता है अलिफ लाम मीम, फरमाते हैं सरकार मैं ये नहीं कहता कि ये एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। फरमाया ये 3 हरफ जुबान से निकले अल्लाह उस बंदे की 30 नेकियां लिख कर 30 गुनाह माफ फरमा देता है। हम मुसलमान कितने खुश नसीब हैं, हम सुबह शाम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे गुनाहों को धोने के लिए, हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए जो बतौर रिमूवर हमको अता फरमाया वो कुरान पाक अता फरमाया। फरमाया गुनाह करो साथ अल्लाह का कलाम कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करोगे, ये कुरान की तिलावत तुम्हारे तमाम गुनाहों को धो देगी। सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, हम जो अपने हमारे अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, हमारा लिबास गंदा हो जाता है, हमारा जिस्म गंदा हो जाता है, तो हर जगह पर हमारा हाथ पहुंच जाता है। कपड़ा गंदा हुआ हमने उसको सर्फ और साबुन के साथ धो लिया, हमारे बर्तन गंदे हुए हमने उसको साबुन के साथ और उसको मुजराल के साथ धो लिया, हमारा लिबास हमारा जिस्म गंदा हुआ हमने उसको अपने हाथ से धो लिया। हर जगह पर हाथ पहुंच जाता है, लेकिन जब हमारा दिल गंदा हो जाए फरमाया वहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता। हम गुनाह करते हैं, एक गुनाह करते हैं दिल पर एक काला स्याह दाग लग जाता है, अगर तौबा कर लिया वो गुनाह मिट गया, अगर तौबा नहीं की फिर गुनाह किया एक और दाग लग गया, और गुनाह किया फिर एक और दाग लग गया। एक वक्त आता है दिल सारे का सारा काला स्याह हो जाता है, जब दिल सारे का सारा काला स्याह हो जाता है फिर बंदे में नेकी और बद्दी के दरमियान तमीज करने का फर्क खत्म हो जाता है। फिर बंदा बुरा काम भी करता है, समझता है मैं ठीक कर रहा हूं, इसलिए कि अब दिल में वो सलाहियत मर गई है जो सलाहियत हलाल और हराम में